अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आई होप आपकी ईद की हॉलीडेज़ बहुत अच्छी गुजरी होंगी। अब बैक टू आवर वर्क। आज हम हनी गार्लिक फ़िश बनाएंगे जिसको आप वेजिटेबल्स के साथ या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम बनाएंगे मालवा पुडिंग, ये आपको बहुत काम आएगा। ईद की अभी तो दावतें चल रही होंगी। चॉकलेट का फ्लेवर का मालवा पुडिंग हम बना रहे हैं और उसके साथ हम चॉकलेट के फ्लेवर का एक सॉस बनाएंगे जो पुडिंग जैसे ही अवन में से निकलेगा उसमें हम होल्स पोक करेंगे और उसको अंदर डाल देंगे। सबसे पहले आपने अवन को प्रीहीट करना है। जब भी कोई चीज़ बेकिंग की शुरू करें उससे पहले अवन को प्रीहीट करना है, यानी सेंटर शेल्फ में आपने अवन के रैक को रखना है, ठीक है। और आपने इसको सिर्फ गर्म करना है जो टेम्परेचर पे आप उसको बेक कर रहे हैं। हम 180 पे कर रहे हैं तो 180 डिग्रीज़ पे हमने यहाँ रख दिया है, ठीक है। ये मेरा टाइमर है और ये जो फंक्शंस हैं ऊपर नीचे के और फ़ैन वगैरह ये सारे ये हैं। नहीं है आपके पास गैस का अवन है तो डोंट वरी। अच्छा जी, अज्जा मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ मेरे पास 1 कप मैदा है, 1 टीस्पून भर के उसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। मेजरिंग कप्स के साथ जो मेजरिंग स्पून्स आते हैं उससे मेजर करिएगा, ठीक है। नॉट कांटे चमचे वाले कटलरी के सेट वाले चमचियों से नहीं मेजर करिएगा। 1 अदद अंडा है, 1 कप पिसी हुई चीनी है, 2 चमचे कोको पाउडर है और 2 चमचे भर के इसमें हमने पिघला हुआ मक्खन लेना है। आधा कप दूध है, 2 टेबलस्पून भर के इसमें हम डालेंगे खुबानी का जैम, एप्रिकॉट जैम, इसमें यही डालिएगा, ठीक है। ये लोकल यहाँ मिल जाता है, बहुत अच्छा खुबानी का जैम मिलता है, ये आप डालिएगा। वेनिला एसेंस इसमें हम डालेंगे, हम 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे। ये सारे अज्जा को मिक्स करके हम बेक करने रख देंगे। किसी भी ऐसे डिश में बेक करिएगा जिसमें आप उसको सर्व भी कर सकें और उसको आपने ग्रीस करना है, सही है। टिन में नहीं करिएगा क्योंकि उसको आपको फिर सोक भी करना है उस लिक्विड के साथ। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है ताकि फिर साइडों पे चिपक ना जाए, आसानी से आप उसके पीसेस भी काट सकें। अच्छा, ये हो गया। अच्छा जी, अब सारी चीज़ें आपने मिक्स कर देनी है। यहाँ अंडा है, 1 अदद अंडा चला गया। इसमें आप डालेंगे पिसी हुई चीनी, ठीक है। ये घर की आम चीनी जो हमारी होती है दानेदार, वो वाली मैं पीस लेती हूँ और उसको मैं कैस्टर शुगर बना लेती हूँ। इसमें हम डालेंगे चंद कतरे वेनिला एसेंस के। फिर इसमें आपने डालना है मक्खन। ये सॉफ्टन मक्खन नहीं है, ये मुझे इसको माइक्रो करना पड़ेगा बिकॉज मेल्टेड इसमें जाएगा। बिल्कुल पिघला हुआ मक्खन होना चाहिए, इसलिए मैं इसको माइक्रो करके यूज़ कर रही हूँ। आप पैन में भी कर सकते हैं, चूल्हे पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह। आपने इसमें थोड़ा सा मक्खन डालना है। ये थोड़ा सा मक्खन हम बचा के रखेंगे टू पुट इन आवर सॉस। अच्छा जी, इसको मैं बीट कर देती हूँ। इसमें अब हम डालेंगे कोको पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर और इसमें हम डालेंगे सफ़ेद सिरका। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे खुबानी का जैम यानी एप्रिकॉट जैम और दूध। हर चीज़ मेजर करके रखिएगा, मेजर करके डालिएगा। एक दफ़ा आपने राइजिंग एजेंट्स यानी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा टाइप चीज़ें डाल दी हों तो फिर आप उसके बाद उसको रखिएगा नहीं, ठीक है। काउंटर पे फ़ौरन उसको आपने रखना है बेक होने के लिए। और साइडों से हमेशा स्पैचुला से इस तरह अंदर करते रहते हैं जो भी सारे अज्जा हैं। एक अंडे का ये केक है तो 5-6 इंचेस का डिश लीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं लीजिएगा। वी वांट कि अच्छी तरह वो थोड़ा उसको हाइट मिल जाए। अब इसको मैं ये ग्रीस किए हुए डिश में रख दूंगी और हम इसको बेक करने रख देंगे। जब तक बेक हो रहा होगा तब तक फिर हम इसकी सॉस बनाएंगे। सॉस को भी गरम गरम केक में आपने डालना है, ठीक है। मालवा पुडिंग चॉकलेट के बगैर भी बनता है, मालवा पुडिंग चॉकलेट के साथ भी बनता है। मज़ेदार सी रेसिपी है, ट्राई करिएगा। कुछ ना कुछ मुख्तलिफ ट्राई किया करें, वरना तो हमेशा ट्राइफल और शाही टुकड़े और यही चल रहा होता है, कैरमल कस्टर्ड।
वो भी हैं, वो भी ट्रेडिशनल मीठे हैं हमारे, वो सबको पसंद होते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग भी खिलाएंगे ना, सबको अच्छा लगेगा। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। आपका जो मिक्सचर है, जो इसमें बिट्स एंड पीसेस नज़र आ रहे हैं, वो हैं एप्रिकॉट के जैम के, खुबानी का जो जैम मैंने यूज़ किया है। ये देखें, इसमें चला गया ये। अब ये होगा बेक होगा और निकलेगा, और उसके बाद फिर हम उसको पोक करेंगे इसमें होल्स, और उसमें डाल देंगे ये सिरप या सॉस जो मैं अभी बना रही हूँ आपके सामने, ठीक है। बहुत बड़ा फैला हुआ डिश नहीं लीजिएगा, बड़ा डिश होगा तो क्या होगा कि वो फिर बहुत ही पतला आपका पुडिंग बनेगा। इसको वार्म सर्व करते हैं। सो आप खाना खाने बैठे हैं तभी आप इसको रख सकते हैं अवन में। सारी चीज़ें हमने निकाल दी हमारे डिश में से, हमारे बोल में से, और यहाँ डिश में डाल दी। अब ये अवन में जाएगा। ठीक है जी, ओके, चलिए अब हम इसको रख देंगे क्लीन अप करने के लिए। और चीनी, कोको पाउडर, वेनिला एसेंस, मक्खन के साथ हम बनाएंगे मज़ेदार सा ये सॉस। सो उसके लिए एक आप पैन ले लें, उसमें ये तमाम अज्जा हमने डाल देने हैं। सो कोको पाउडर चला गया, उसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे, ठीक है। मैं ये बना लूँ, उसके बाद मैं पूरे क्वांटिटीज़ भी आपको अज्जा के साथ बताती हूँ। मक्खन, ये पहले से सॉस बना के अगर आपने रखी हो और ये जम जाए तो दोबारा उसको माइक्रो या चूल्हे पे चला लीजिएगा, ताकि आराम से ये अंदर सोक हो जाए। बहुत गाढ़ी सॉस होगी तो अंदर सोक नहीं होगी, हमने अंदर इसको सोक करना है। वनीला एसेंस के चंद कतरे, और चूल्हा ऑन। जैसे ये पिघल जाएगा फिर हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। और जब तक मैं इसको चला रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज। चॉकलेट मालवा पुडिंग अज्जा। पुडिंग के लिए मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, घी पिघला हुआ 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, एप्रिकॉट जैम 2 खाने के चमचे। चॉकलेट सॉस के लिए क्रीम 1 कप, चीनी आधा कप, घी पिघला हुआ आधा कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। चॉकलेट मालवा पुडिंग अज्जा। पुडिंग के लिए मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, घी पिघला हुआ 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, एप्रिकॉट जैम 2 खाने के चमचे। चॉकलेट सॉस के लिए क्रीम 1 कप, चीनी आधा कप, घी पिघला हुआ आधा कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। देखें हमने क्या किया था, चॉकलेट मालवा पुडिंग अवन में रख दिया था ब्रेक पे जाने से पहले, और यहाँ मैंने सॉस की चीज़ें रेडी कर दी थी। अब मैंने आपको कहा था जब वो पिघल जाएंगी तो हम उसमें क्रीम शामिल कर देंगे, राइट। सो ये क्रीम भी आपने पूरी बोल में से निकाल देनी है स्पैचुला की मदद से। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करिएगा, चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, हर चीज़ फिर वेस्टेज में चला जाता है, सब हम फेंक देते हैं या गार्बेज में या सिंक में चला जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप इस तरह सारा कुछ निकालें अंदर से बोल में से, और इसको चलाते रहिएगा, क्रीम फट नहीं जाए हल्की आंच पे। और जब ये सॉस रेडी हो जाए तो साइड में रख दीजिएगा, ठीक है। पोरिंग कंसिस्टेंसी का सॉस होना चाहिए, अगर नहीं है तो थोड़ी और क्रीम डालिएगा या मक्खन थोड़ा सा डालिएगा। ये देखें इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि जब ये पुडिंग निकलेगा अवन में से, उसमें मैं होल्स पोक करूँगी, उसमें ये सॉस अंदर तक जाना चाहिए, और फिर आप उसको नीम गरम सर्व कर दीजिएगा फ़ौरन। ये देखें, ठीक है। अच्छा चलिए, जब तक ये सॉस हमारा हो रहा है, मैं एक बार फिर झटपट आप लोगों को रिकैप कर दूं। ईद की दावतें तो चल ही रही होंगी, इस वीकेंड भी चलेंगी, तो आप लोग आई होप एंजॉय कर रहे हैं, हमारे शोज़ भी देख रहे हैं, सारे हमारे लाइव शोज़, रिकॉर्डेड शोज़, सारी चीज़ें, और इसी तरह हमें फॉलो भी कर रहे हैं। एंड एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से दिल ईद मुबारक। चॉकलेट मालवा पुडिंग के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया था, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, 1 अदद अंडा था, 1 कप पिसी हुई चीनी थी, 2 चमचे भर के कोको पाउडर था, 1 चमचा भर के सफ़ेद सिरका था, और 2 चमचे भर के फीका अनसॉल्टेड मक्खन पिघला हुआ था,
1 टीस्पून वेनिला एसेंस था, आधा कप दूध था और 2 चमचे भर के मैंने इसमें एप्रिकॉट का जैम यानी खुबानी का जैम डाला था। ठीक है, ये देखें ये हो गया है, पिघल चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए और मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया है। ठीक है, हो गया। चलिए, अच्छा ये हो गया। अच्छा, अब चॉकलेट सॉस के लिए मैंने 1 कप क्रीम लिया था, आधा कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन था, 2 चमचे कोको पाउडर था, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस था। उसको मैंने यहाँ घुमा दिया है और ये इस तरह का पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ठीक है, इसको सख्त नहीं कर दीजिएगा, वो अंदर नहीं जाएगा होल्स में, बहुत पतला भी नहीं करिएगा, इस तरह होना चाहिए। आप चमचा उठा के देखिएगा इस तरह का। ठीक है, और ये पड़ा पड़ा ज़ाहिर है जम जाएगा, तो इसको थोड़ा सा दोबारा हम गर्म करेंगे अवन में से। जब निकलेगा वो पुडिंग स्क्वर की मदद से या किसी भी चम्मच के, स्क्वर नहीं है आपके पास तो इस तरह कांटा चमचा कुछ भी हो उससे भी आप पोक कर सकते हैं होल्स। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसको ये सॉस उसमें ऊपर डाल दीजिएगा। सो इसको मैं अभी साइड में रख देती हूँ। लेट्स कम टू आवर फिश। मेरे पास सुरमई मछली है, यहाँ कांटा चमड़ा निकाल के मैं फिले लेके आई हूँ। तेल में हम इसको पका लेंगे और साइड में निकाल देंगे। उसी पैन में हम इस दूसरे अज्जा डाल के पका के हनी गार्लिक फ़िश बनाएंगे जो बहुत ही आसान है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गोश्ती खाते रहें, तो ज़रा मछली की तरफ भी आइए, बहुत हेल्दी होती है फ़िश। ऑलिव ऑयल में पकाना चाहें आप ऑलिव ऑयल में पका सकते हैं। थोड़ा सा आपने तेल लिया और मछली के ऊपर हमने क्या लगाना है, नमक है और काली मिर्चें हैं। सो नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, और जैसे ही यहाँ तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने इस फिश को सौटे कर देना है। ठीक है, और ज़्यादा नहीं चलाइएगा, टूट नहीं जाए, बस दोनों तरफ से पका के हम जब हल्की सी गोल्डन होगी निकाल देंगे और एक बोल में रख देंगे और फिर हम इसी पैन में दूसरे अज्जा डालेंगे। तो कोई भी और चीज़ आपने इस पे नहीं लगानी। एक तरफ से हो जाए फिश तो आप टर्न कर दीजिएगा। बहुत सिंपल रेसिपीज़ रखिएगा, पतली फिले कराइएगा, उसी साइज़ की सारी फ़िश होनी चाहिए, वरना एक मोटी एक पतली होगी तो जो पतली वाली होगी वो जल्दी बन जाएगी और ड्राई हो जाएगी और दूसरी वाली जो होगी वो कच्ची रह जाएगी। राइट, ओके। यहाँ मेरे पास शहद है, लहसुन है चॉप किया हुआ, लेमन जूस है, नमक काली मिर्चें तो हम डाल चुके हैं, सोया सॉस है और एंड में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसको सर्व करेंगे चावलों के साथ। सो ऑन अ बेड ऑफ राइस आप सर्व कर दें, या किसी सैलड के साथ सर्व कर दें, या किसी बेक पोटैटो के साथ, फ्राइज़ के साथ आप सर्व कर दें, एनीथिंग यू लाइक। लेकिन इसमें थोड़ा सा सॉस होगा और ये फ़िश है तो हम इसको चावलों के साथ आज सर्व करेंगे। आप भी इसी तरह ट्राई करिएगा रेसिपीज़ और हमें फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और आप लोग पूछते हैं कैसे पता चलेगा फ़िश हो गई है कि नहीं, तो आप एक छुरी लीजिएगा और उसके अंदर ऐसे करके कर दिए, छुरी साफ निकले इसका मतलब है हो गई है। अब ये पतले वाले जो हैं ये हो गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा वाला पार्ट है, यहाँ से अभी नहीं हुआ है, तो जब ये थ्रू एंड थ्रू चली जाएगी छुरी तब हम इसको निकाल देंगे। टर्न करते रहिएगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नमक और काली मिर्चें हैं। इसी पैन में मछली के जूसेस होंगे तो इसी में हम ये पका देंगे। और इतनी जल्दी बनने वाली ये मछली है, इसमें कोई सब्जियां आपने डालनी है, सब्जियां भी डाल सकते हैं आप, काट के बड़े बड़े पीसेस में, डाइस किए हुए प्याज और शिमला मिर्च और टमाटर बीज निकाल के। और इसको अब मैं निकाल देती हूँ इसलिए कि फ़िश पकेगी हमारे सॉस में भी। सो लिटिल बिट मोर ऑफ ऑयल, और आप इसमें लहसुन शामिल करिए। लहसुन को हमेशा सौटे करते हैं अच्छी तरह, वरना फिर वो कच्चापन मुंह में आता है। सो उसको कर दीजिए आप सौटे। ठीक है, इसमें आपने शहद शामिल करना है, सोया सॉस डालना है, लेमन जूस डालना है,
कितनी आसान रेसिपी है, आप मुझे बताएं इसमें क्या था। धनिया या पार्सली आप डाल दीजिए, इसको चलाइए, और जो फिश है इसको इसमें दोबारा डाल दीजिए, बस दैट्स इट। और जब तक ये सारे फ्लेवर्स मिक्स हो रहे हैं, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। हनी गार्लिक फ़िश अज्जा, फ़िश फिले 4 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक और काले मिर्च हस्ब ज़ायक़ा, लहसुन के जवे 4 अदद, शहद 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, ताज़ा पार्सले गार्निश के लिए, चावल और सब्जियां सर्व के लिए। हनी गार्लिक फ़िश अज्जा, फ़िश फिले 4 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक और काले मिर्च हस्ब ज़ायक़ा, लहसुन के जवे 4 अदद, शहद 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, ताज़ा पार्सले गार्निश के लिए, चावल और सब्जियां सर्व के लिए। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज़, मैं हूं आपकी ज़ारनक सिद्वा। फ़िश इज़ ऑल्सो रेडी, ये देखें, ठीक है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा सॉस चाहिए, जो कि मुझे चाहिए बिकॉज हम चावलों के साथ इसको खाएंगे, तो आई वाज़ वेटिंग कि आप लोग आ जाएं, फिर आप लोगों को दिखा के मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूँ, बिकॉज इसको मुझे थोड़ा सा सॉसी करना है, ठीक है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। इस सॉस को कोई थिकन नहीं करना है, हमने कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है। फिश इज़ एब्सोल्युटली डन दोनों तरफ से। देखें कितना आसान था। मैंने सुरमई मछली ली थी, आप कोई सी भी मछली ले लें, उसको मैंने सिर्फ फिले करा दिया था, कांटा चमड़ा अलग करा दिया था, उसमें नमक और काली मिर्चें लगा के आप छोड़ दीजिए। फ़िश को ज़्यादा कोई मैरिनेशन का टाइम नहीं लगता है। उसके बाद हमने एक पैन लिया, उसमें आप ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, फ़िश को ऊपर नीचे कर दीजिए, दोनों तरफ से थोड़ा सा गोल्डन कर दीजिए और हटा दीजिए। उसी पैन में आप थोड़ा सा और तेल डालिए, बिकॉज़ वो तो जज्ब हो चुका होगा फ़िश के साथ, और उसमें फिर आप डालिए लहसुन, शहद, लेमन जूस, थोड़ा सा पार्सली या धनिया और सोया सॉस, ठीक है। और नमक, काली मिर्चें तो ऑलरेडी इस पर थी, ज़बरदस्ती हम हर चीज़ में लाल मिर्चें नहीं डालेंगे। और ओरिएंटल डिशेज़, इस तरह की चाइनीज़ वाली डिशेज़ जो होती हैं, उसमें नहीं डाला करें। बस ये बेसिक 1-2 चीज़ों से ही बन जाता है और बेहतरीन। ये फ़िश भी रेडी हो गई है, कच्ची भी नहीं रही है, चेक भी मैंने कर लिया है। और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, उसका सॉस बन जाएगा। अब यहाँ आपके पास चावल हैं, अगर आप एग फ्राइड राइस के साथ करना चाहें तो एग फ्राइड राइस के साथ कर दीजिए। आज मैंने ज़रा इसको मिक्स कर देना है, जस्ट हरा धनिया एंड चावल, ठीक है, जस्ट फॉर द कलर। आप मटर डाल सकते हैं, एग फ्राइड राइस बना सकते हैं, वेजिटेबल्स और कोई डालने हों, गाजर मटर वो डाल सकते हैं, शिमला मिर्च वगैरह। और फिर आपने एक डिश में इसको नीचे ऐसे रखना है, चावलों को फुल बॉयल चावल हों, ठीक है, ऐसे कच्चे बच्चे कुछ नहीं हैं। एग फ्राइड राइस भी अगर आप बना रहे हैं तो उसमें भी ठंडे चावल इस्तेमाल करने हैं आपने। अच्छा, चॉकलेट मालवा पुडिंग जो है उसका भी मैं रिकैप कर देती हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि उसको मैंने चेक किया था ब्रेक में, तो वो उस वक्त नहीं हुआ था। ऑब्वियसली उसको टाइम लगता है, थोड़ा सा टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया है बिकॉज ऑफ कोर्स वी डोंट हैव इनफ टाइम ऑन आवर शो। और इसको मैंने स्कूअर डाल के चेक किया है, कच्चा नहीं निकालिएगा, वो निकल जाए बिल्कुल स्कूअर साफ़ तो निकाल के यहाँ जाली पे रखेंगे हम। ये जो सॉस है, अब देखें थिक हो गया ना, पड़े पड़े ही, यहाँ तो एसी चल रहा है तो बिल्कुल ये इस तरह का सॉस थिक हो गया है। तो इसको मैं दोबारा ज़रा 1 मिनट के लिए चला लूँगी, जब हमारा ओवन में से निकल आएगा पुडिंग तब, और फिर इसको हम ऊपर पॉ करेंगे। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। आई होप आपको रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी, आप ट्राई करेंगे। और मेरी रेसिपीज़ बहुत सिंपल होती हैं, सारी वही चीज़ें होती हैं जो आपके घर में मौजूद हैं, आप बना सकते हैं। ख़ास जाके कुछ भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो यू टेक आउट योर फिश और फिर पूरा हम सॉस इस पर पॉ करेंगे। आप इंडिविजुअल रख सकते हैं, पूरा एक प्लेटर बना के रख सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, एनी वेज यू लाइक। मुझे समहाउ पर्सनली बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर वाले सॉसेस पसंद नहीं हैं। आपको थोड़ा थिक चाहिए तो आप कर सकते हैं, ½ टीस्पून कॉर्नफ्लावर या 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। मैं इसको कॉर्नफ्लावर के बगैर रखना चाह रही हूँ बिकॉज आई वांट कि थोड़ा सॉसी हो। वरना मैंने देखा है चाइनीज़ रेस्टोरेंट से, टेक अवे से लोग लेके आते हैं खाना, वो पूरा ऐसे जकड़ा हुआ होता है। यू रियली डोंट नीड सो मच कॉर्नफ्लावर, ठीक है, थोड़ा सा इसमें सॉस होना चाहिए। चलिए जी, ये हमारी डिश रेडी हो गई, ठीक है जी। चले, ये हो गया है। अब मैं मालवा पुडिंग की रिकैप कर दूं। 1 कप मैंने मैदा लिया था, उसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला था, 1 कप पिसी हुई चीनी थी, 2 चमचे कोको पाउडर था, 1 अदद अंडा था, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका था, 2 चमचे फीका अनसॉल्टेड मक्खन पिघला के आपने डालना है, ठीक है, आधा कप दूध था, 2 चमचे भर के खुबानी का जैम यानी एप्रिकॉट का जैम था, और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस था। हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स करके एक छोटे से
डिश में, टिन में नहीं, डिश में आप बेक करने रख दीजिएगा अवन में 180 डिग्रीज़ पे। मैंने ज़रा 200 डिग्रीज़ अभी कर दिया है बिकॉज जल्दी जल्दी बेक हो जाए। जब तक वो बेक हो रहा है आपने चॉकलेट सॉस बनाना है एक सॉस पैन में। तो इसके लिए आपने 1 कप क्रीम लेना है, आधा कप चीनी लेनी है पिसी हुई, आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लेना है, 2 चमचे कोको पाउडर लेना है और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। उसको घुमा दीजिएगा और सेट हो जाए अगर तो आप उसको फिर दोबारा हीट कर दीजिएगा। ये बहुत बेहतरीन फज सॉस बनेगा। वेनिला आइसक्रीम बनाएं और इसके अंदर ये ट्वर्ल ऐसे करके स्वर्ल एक कर देंगे ना तो बिल्कुल वो चॉकलेट फज रिपल आइसक्रीम आपका बन जाएगा। या किसी भी डिज़र्ट के ऊपर आपने डालना है, सिर्फ प्लेन आइसक्रीम के साथ सर्व करना है। दिस इज़ योर सॉस। इसके अंदर कुछ नट्स डालने हैं, बादाम रोस्ट करके, अखरोट रोस्ट करके आप डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं डिज़र्ट्स में, ठीक है। सो चलिए अब मैं दोबारा उसको चेक कर लेती हूँ। अगर वो हो गया है तो मैं फिर उसको निकाल के पोक करना है हमने ताकि सॉस इसके अंदर जा सके। Excellent, it's done. ठीक है, ये डन है। देखिए साफ निकला ना स्क्वर। अब आपने इसको ऐसे होल्स करने हैं ताकि ये पूरा जो सॉस है हमारा वो पूरा अंदर चला जाए। इसको निकाल के किसी प्लेटर में नहीं रखिएगा, सर्व आपने इसी में करना है, ठीक है। कुछ चीज़ों को उसी में बेक किया करें। तो साफ़ डिश लीजिएगा अच्छी सी जो प्रेजेंटेबल भी हो, जो आपके टेबल पे भी जा सके। अब मैंने जैसे कहा था इसको मुझे दोबारा हीट करना पड़ेगा। सो आप जस्ट सेकंड इसको हीट कर दीजिए और देखें इस तरह थोड़ा सा और रनी हो। ओके चलिए जी, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। हनी गार्लिक फ़िश अज्जा फ़िश फिले 4 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक और काले मिर्च हस्ब ज़ायक़ा, लहसुन के चवे 4 अदद, शहद 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, ताज़ा पार्सले गार्निश के लिए, चावल और सब्जियां सर्व के लिए। हनी गार्लिक फ़िश अज्जा फ़िश फिले 4 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक और काले मिर्च हस्ब ज़ायक़ा, लहसुन के चवे 4 अदद, शहद 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, ताज़ा पार्सले गार्निश के लिए, चावल और सब्जियां सर्व के लिए। जी वेलकम बैक। देखें सॉस हमारा बिल्कुल लिक्विडी हो गया है। तो अब आपने इसको इस पे पॉ करना है, पूरा जाएगा ये, ठीक है, पूरा जज्ब हो जाएगा। बहुत मज़े का डिज़र्ट है, आपको ट्राई करना है ओवर द वीकेंड या ईद के दावतों में ज़रूर ट्राई करिएगा। ये पूरा एक बॉटल बना के आप रख सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस फजी सॉस। अब आप इसको अच्छी तरह और कुक करते रहिए ताकि ये अंदर तक जाए, ताकि एकदम मज़ेदार सा इसका टेस्ट आए जब आप इसको खाएं, ठीक है। जितना हो सके आप पोक करते रहें और इसको अंदर जज्ब होने दें। नहीं हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, अगर आप इसको ठंडा सर्व कर रहे हैं, अगर वैसे तो मालवा पुडिंग को वार्म सर्व करते हैं, अगर ठंडा कर रहे हैं तो फिर साइडों पे आप क्रीम पाइप कर सकते हैं, कोई नट्स डाल सकते हैं, चेरीज़ वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। वो फिर डेकोरेशन आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। हाँ, ज़रूरी नहीं है वैसे हर चीज़ के ऊपर पाइप करते हम क्रीम, बिकॉज़ वैसे ही काफ़ी ये हैवी डिज़र्ट होते हैं और हर चीज़ में क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डेकोरेट करना है और ऐसे टेबल पे नहीं लेके जाना है तो मैं कह रही हूँ, ठीक है। अब देखें मैं जितना हो सके तो इसको पोक करती जा रही हूँ ताकि अंदर तक पूरा ये सॉस जज्ब हो जाए और बहुत ही मज़ेदार सा फजी सा पुडिंग आपका बनेगा। ये है आपका चॉकलेट मालवा पुडिंग। जी मैं इसको कंटिन्यूसली इसके अंदर जितना जज्ब हो सके, बिकॉज़ ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये जज्ब नहीं होगा, इसीलिए केक भी गर्म हो और सॉस भी गर्म हो, ये याद रखिएगा। नाउ आई कैन सी के ऊपर का जो हमारा केक का पार्ट है ना, यहाँ से जैसे कि नज़र आ रहा है। सो इसका मतलब है काफ़ी तो जज्ब हो गया है। बट यही क्वांटिटी रखिएगा, इसको डबल नहीं करिएगा। अगर आप कुछ डबल कर रहे हैं, खाने में कोई भी चीज़ डबल करते हैं तो आप नमक नहीं डबल करते हैं, ये याद रखिएगा। दैट्स माई टिप फॉर टुडे। और ये जो है
इसको भी आप डबल कर सकते हैं। डबल करें तो याद रखिएगा अगर बड़ा डिश होगा तो वो डबल टाइम भी लगेगा ओवन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने 20 मिनट में निकाल दिया तो आप भी निकाल देंगे। आप अपने ओवन्स को पहचानिए, ओवन्स को जानिए। मुझे बहुत दफ़ा क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये शामिल है कि ओवन का समझा दें। सबके ओवन्स अलग अलग होते हैं, किसी के घर गैस का होता है, किसी के घर इलेक्ट्रिक का ओवन होता है, तो उसमें फिर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जब आप ख़रीदते हैं तो उसके साथ एक किताब आती है, वो मैनुअल पढ़ा करें, ठीक है। और यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है, घर में गैस ओवन है, वही टेम्परेचर पे मैं बेकिंग करती हूँ। घर में भी 180 पे, यहाँ भी 180 पे। यहाँ का सिर्फ इतना फ़र्क है कि किसी चीज़ को अगर हमें ऊपर से ग्रिल करना है, कलर देना है, जल्दी पकाना है, तो फिर वो ऊपर और नीचे का हम फंक्शन ऑन कर देते हैं। दैट्स अबाउट इट, अदरवाइज़ बहुत डिफरेंस इसमें नहीं है। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप इसको काटेंगे तो बहुत मज़ेदार सा नीचे केक होगा, ऊपर ये सॉस होगा। अगर आपको इसको ठंडा करना है तो इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ते हैं। मैंने देखा है बहुत दफ़ा लोग क्या करते हैं, गरम गरम चीज़ें फ्रिज में रख देते हैं, उससे फ्रिज भी ख़राब हो जाता है, चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। वैसे नहीं करिएगा, कीप इट आउट, रूम टेम्परेचर पे रखिएगा। एक जाली रख दीजिएगा कि कुछ कचरा या कुछ गिरे ना, और उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे हो जाए तब आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इसको आप बना के रख सकते हैं, 3-4 दिन तक ये फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। सो दिस इज़ गुड फॉर योर ईद दावत्स एज वेल। ओके जी, तो अब हम ऐसे करते हैं, रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। चॉकलेट मालवा पुडिंग अज्जा। पुडिंग के लिए मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, घी पिघला हुआ 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, एप्रिकॉट जैम 2 खाने के चमचे। चॉकलेट सॉस के लिए क्रीम 1 कप, चीनी आधा कप, घी पिघला हुआ आधा कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और चीनी को एक प्याले में मिक्स करें। दूसरे प्याले में अंडा, पिघला घी, वनीला एसेंस और दूध अच्छी तरह फेंटें। फिर इसमें सफ़ेद सिरका और एप्रिकॉट जैम शामिल करके मिक्स करें। गीले अज्जा को आहिस्ता आहिस्ता खुश्क अज्जा में शामिल करके हल्के हाथ से मिक्स करें। तैयार बैटर को ग्रीस किए हुए बेकिंग डिश में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करें, या जब तक कि टूथपिक चेक करने पर साफ निकल आए। एक छोटे सॉस पैन में क्रीम, चीनी, घी और कोको पाउडर मिला के गर्म करें। मुसलसल स्टर करते रहें कि घी पिघल जाए और मिक्सचर स्मूथ हो जाए। फिर इसमें वनीला एसेंस मिलाकर चूल्हे से उतार लें। पुडिंग को ओवन से निकालते ही फौरन चमचे या स्क्यूअर से इसके ऊपर सुराख कर दें। गर्म चॉकलेट सॉस को पुडिंग पर यकसा तौर पर डालें ताकि इसमें जज्ब हो जाए। पुडिंग को 10 मिनट छोड़ दें कि वो सॉस को अच्छी तरह जज्ब कर लें। आखिर में वनीला आइसक्रीम या क्रीम के साथ सर्व कर दें। हनी गार्लिक फिश अज्जा। फिश फिले 4 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक और काले मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, लहसुन के जवे 4 अदद, शहद 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, ताज़ा पार्सले गार्निश के लिए, चावल और सब्जियां सर्व के लिए। तरकीब: फिश फिले के दोनों तरफ नमक और काली मिर्च से छिड़कें। एक पैन में जैतून का तेल गर्म करके फिश फिले को हर तरफ से 3 से 4 मिनट पकाएं, यहाँ तक कि गोल्डन होकर अच्छी तरह पक जाए। अब इसे निकाल कर एक तरफ रख दें। उसी पैन में पिसा लहसुन डालकर 1 से 2 मिनट हल्का सा भूनें कि वो खुशबूदार हो जाए। पैन में शहद, सोया सॉस और नींबू का रस डालकर मिक्स करें। चटनी को 2 से 3 मिनट हल्का सा पकने दें कि वो गाढ़ी हो जाए। फिश फिले को दोबारा पैन में डालें, ऊपर सॉस डालकर उसे मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएं ताकि सॉस मछली पर अच्छी तरह कोट हो जाए। फ्रेश पार्सले से गार्निश करके चावल और सब्जियों के साथ सर्व करते हैं। चॉकलेट मालवा पुडिंग अज्जा। पुडिंग के लिए मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, घी पिघला हुआ 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, एप्रिकॉट जैम 2 खाने के चमचे। चॉकलेट सॉस के लिए क्रीम 1 कप, चीनी आधा कप, घी पिघला हुआ आधा कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और चीनी को एक प्याले में मिक्स करें। दूसरे प्याले में अंडा, पिघला घी, वनीला एसेंस और दूध अच्छी तरह फेंटें। फिर इसमें सफ़ेद सिरका और एप्रिकॉट जैम शामिल करके मिक्स करें। गीले अज्जा को आहिस्ता आहिस्ता खुश्क अज्जा में शामिल करके हल्के हाथ से मिक्स करें। तैयार बैटर को ग्रीस किए हुए बेकिंग डिश में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करें, या जब तक कि टूथपिक चेक करने पर साफ निकल आए। एक छोटे सॉस पैन में क्रीम, चीनी, घी और कोको पाउडर मिला के गर्म करें। मुसलसल स्टर करते रहें कि घी पिघल जाए और मिक्सचर स्मूथ हो जाए। फिर इसमें वनीला एसेंस मिलाकर चूल्हे से उतार लें। पुडिंग को ओवन से निकालते ही फौरन चमचे या स्क्यूअर से इसके ऊपर सुराख कर दें। गर्म चॉकलेट सॉस को पुडिंग पर यकसा तौर पर डालें ताकि इसमें जज्ब हो जाए। पुडिंग को 10 मिनट छोड़ दें कि वो सॉस को अच्छी तरह जज्ब कर लें। आखिर में वनीला आइसक्रीम या क्रीम के साथ सर्व कर दें।
हनी गार्लिक फ़िश अज्जा फ़िश फिले 4 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक और काले मिर्च हस्ब ज़ायक़ा, लहसुन के जवे 4 अदद, शहद 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, ताज़ा पार्सले गार्निश के लिए, चावल और सब्जियां सर्व के लिए। तरकीब: फ़िश फिले के दोनों तरफ नमक और काली मिर्च से छिड़कें। एक पैन में जैतून का तेल गर्म करके फ़िश फिले को हर तरफ से 3 से 4 मिनट पकाएं, यहाँ तक कि गोल्डन होकर अच्छी तरह पक जाए। अब इसे निकाल कर एक तरफ रख दें। उसी पैन में पिसा लहसुन डालकर 1 से 2 मिनट हल्का सा भूनें कि वो खुशबूदार हो जाए। पैन में शहद, सोया सॉस और नींबू का रस डालकर मिक्स करें। चटनी को 2 से 3 मिनट हल्का सा पकने दें कि वो गाढ़ी हो जाए। फिश फिले को दोबारा पैन में डालें, ऊपर सॉस डालकर उसे मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएं ताकि सॉस मछली पर अच्छी तरह कोट हो जाए। फ्रेश पार्सले से गार्निश करके चावल और सब्जियों के साथ सर्व करते हैं। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी और यहाँ सब कुछ रेडी है। हनी गार्लिक फ़िश कितना आसान था, झटपट रेडी हो जाता है। इसको आप चावल के साथ सर्व करें। इसको अगर आपको प्लेन सर्व करना है, ऑन अ बेड ऑफ पोटैटो मैश सर्व करना है, आलू बॉईल करके मैश करके उसमें नमक डालें, काली मिर्चें डालें, थोड़ा सा मक्खन डालें, क्रीम डालें और उसको रख दें। उसके ऊपर ये रख दीजिए, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। फ्राइज़ के साथ सर्व कर दीजिए, बेक पोटैटो के साथ सर्व कर दीजिए। बिकॉज ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला है तो मैंने इसमें रख दिया है चावलों के साथ, ठीक है। और ये मालवा पुडिंग भी ट्राई करिएगा। देखिए ये जो है इसका फजी ऊपर का सॉस ऑलमोस्ट ये सेट भी हो गया है। मैंने बस एक चेरी रख दिया है टू ब्रेक द कलर। आप जब ठंडा हो जाए तो आप इसको कर सकते हैं पाइप क्रीम या कुछ भी आपको इसके ऊपर रखना है तो आप मुझे ज़्यादा सिंपल चीज़ें अच्छी लगती हैं। सिंपल रखा करें, हर चीज़ में बड़े बड़े स्वर्ल्स क्रीम के नहीं रखा करें। बहुत लोग खाते भी नहीं हैं, क्रीम पूरा फेंक देते हैं। सो डोंट वेस्ट एनीथिंग, ठीक है। इसी तरह ये पतला पाइपिंग बैग में पतला सा आप क्रीम ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े रोजेट्स आप बना के रखें, ये याद रखिएगा। वो बहुत ओल्ड स्कूल हो गया है। जितना आप सिंपल रखोगे उतना बेहतर रहेगा। जी एक कॉलर हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रन्ना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खुरम शाह बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपीज आप बनाती हैं। थैंक यू। और बेसिकली मेरी हैं 2 बीवियाँ। तो अच्छा। मैं रेसिपीज ये करता हूँ कि जो आप मीठा बनाती हैं वो मैं ट्राई करवाता हूँ अपनी पहली वाइफ से। ओके। और जो आप बनाती हैं फीका वो ट्राई करवाता हूँ मैं दूसरी वाइफ से। तो इस तरीके से मैं आपकी रेसिपीज दोनों को इन करवा रहा हूँ ताकि आपकी रेसिपीज ये लोग बनाएं। वाह भाई, तो ये फूड डायरीज वाइफ्स हो गई है। वाइफ नंबर 1 मीठा, वाइफ नंबर 2 सेवरी डिशेस। वाह, ऐसा कॉलर तो कभी नहीं आया है हमारे शो पे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं असल में कल भी फोन करता रहा, मतलब मैं पूरे रमजान भी फोन करता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी कॉल वगैरह ट्रांसफर नहीं हुई। आपकी किस्मत में आज बात करना था मुझसे, तो आज इत्तेफाक से कॉल मिल गई है। तो इसी तरीके से रेसिपीज आप हमें सिखाती रहें ताकि मेरी दोनों बीवियाँ अच्छा खाना बनाती रहें। वाह क्या बात है। ओ माय गॉड। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। दोनों बीवियों को सलाम मेरा। चलिए जी, हमारी सारी रेसिपीज़ हो गई हैं कंप्लीट। आई होप आप रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, फीडबैक देंगे, इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा। थर्सडे फ्राइडे ईद के बाद मैंने कहा था ना कि हम थर्सडे फ्राइडे हाजिर होंगे। 4 से 5 आपके साथ में यहाँ हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिए शो, रेसिपीज़ ट्राई करते रहिए। और भी सारे हमारे शोज़ रिकॉर्डेड लाइव सारे शोज़, वीकेंड के शोज़ भी देखिएगा। तो चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।